बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोग खैरियत से होंगे। सो ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों को उन 2 क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ बूझ हो गई होगी। सो आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है वो अमेज़ॉन की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल जो अमेज़ॉन का अकाउंट होता है उसका ओवरव्यू एक वॉक थ्रू कराऊंगा कि अमेज़ॉन का अकाउंट कैसा होता है और आपको वो कैसा शो होता है। अच्छा, तो एक और बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास अभी पर्सनली तौर पर कोई किसी क्लाइंट का अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं फिर जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग और आपको समझाने के लिए एक स्क्रीन शॉट्स जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप काइंडली ज़रा इसको गौर से समझिएगा, ठीक हो गया? सो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो जी हाँ, तो पहली स्लाइड में बेसिकली ये इस तरह सा कुछ आपको नज़र आ जाएगा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। जब आप उस चीज़ में आपको एक्सेस मिलेगी अकाउंट में, तो आपको इस तरह से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल नज़र आएगा। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि आप पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से या पाकिस्तान से अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बना सकते। सही है? अगर आपको किसी क्लाइंट का आपको अकाउंट देता है तो आप उससे चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेस ले सकते हैं। सो ये बेसिकली अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है। ये जो आपको बार नज़र आ रहा है ये नोटिफिकेशन बार है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स, मैसेजेस, ये आपके पास कुछ टैब्स हैं। कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग है, स्टोर्स है, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, ऐप स्टोर्स, ये कुछ आपके पास टैब्स है। सो ये बेसिकली एक वॉक थ्रू है आपके पास अमेज़ॉन का। सो चलें फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ, तो सबसे पहली बात जो आपको देखने की, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है एक सर्कल सा निशान, ये बेसिकली मार्केट प्लेसेस है। अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे ये मार्केट प्लेसेस का काम करता है। सो आप ये देख लें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट amazon.com इसकी मार्केट प्लेस है। कनाडा है, उसके बाद मेक्सिको है। ये आपके पास ये मार्केट प्लेसेस ये जो चीज़ शो कर रही है। उससे आगे आपको दिखाएगा ओपन ऑर्डर्स, कि आपके पास ओपन ऑर्डर्स कितने हैं। तो ओपन ऑर्डर्स आपके पास 4 हैं, ठीक है, कि आप कितने ऑर्डर्स रहते हैं। उसके बाद आपको 7 डेज़ की सेल बता रहा है कि इस तरह आपने 7 डे की सेल की है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली कुछ बेसिक्स ओवरव्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे भी, यहाँ पर भी आपके पास मार्केट प्लेस शो हो रही होती है। amazon.com है, मेक्सिको है, या कौन सी है, ठीक है जी। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। तो अब हम उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये सेल्स समरी दिखा देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अगर 7 डेज़ की देखना चाह रहे हैं, 15 डेज़, 30 डेज़ की, तो ये सेल्स समरी बेसिकली इस स्लाइड में आपको सेल्स समरी, अगर नीचे आएंगे तो आपको वो दिखा देगा। अच्छा जी, सो अगली स्लाइड जो है वो है जी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में कैटलॉग, जो पहली टैब है कैटलॉग। सो इस कैटलॉग में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? कैटलॉग में जी आप कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट। ये आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट है, यानी आप अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के अकाउंट में सेल करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आप कैटलॉग से उस चीज़ को लॉग इन करेंगे, ठीक हो गया। जब आप उस चीज़ को कैटलॉग से आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ सर्टन चीज़ें पूछी जाएंगी, जब आप वो चीज़ें बताएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगा। सो ये कैटलॉग टैब बेसिकली आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जी हाँ, सो नेक्स्ट टैब जो हमारे पास है वो है इन्वेंट्री टैब आपके पास। अच्छा, अब इन्वेंट्री टैब में कौन से मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। इन्वेंट्री टैब में आपके पास पहला ऑप्शन है मैनेज इन्वेंट्री, दूसरा ऑप्शन है मैनेज FBA इन्वेंट्री, तीसरा ऑप्शन आपके पास इन्वेंट्री प्लानिंग, चौथा ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स, ठीक हो गया। सो बेसिकली इसमें मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज FBA इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन जो आपने प्रोडक्ट्स, ये जो आपने इन्वेंट्री जो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रखाई है, ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब जब आप मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह सा एक पॉपअप अपीयर होता है। अब इस पूरी मैनेज इन्वेंट्री में ये आपको बता रहा है कि आपके ये प्रोडक्ट्स ऐड हैं और ये आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हुई हुई है। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख लें, एक्टिव लिखा हुआ है। इस एक्टिव का मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग अमेज़ॉन पर एक्टिव है, यानी आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे शो हो रहा है। लेकिन अगर जब आपको प्रोडक्ट कोई इनएक्टिव होगा तो वो ये आप इनएक्टिव का टैब देख रहे हैं, यहाँ इनएक्टिव के टैब पे वो लग जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे,
शिपिंग क्वी, शिपिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें पता लग जाएगी। ऐड वेरिएशन, ऐड अ प्रोडक्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जब इस जगह पे नीचे देखते जाएंगे तो सारे प्रोडक्ट्स के नाम है, प्रोडक्ट्स के एसेंस वगैरह सारे लिस्ट हुए हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं अगर आप कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं। सो ये सारी मैनेज इन्वेंट्री के टैब में आता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास टैब होता है वो होता है प्राइसिंग का टैब। प्राइसिंग टैब में आपके पास फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। व्यू प्राइसिंग, डैशबोर्ड है, मैनेज प्राइसिंग है, ठीक है, ऑटोमेट प्राइसिंग है, कुछ इस तरह के आपके पास शो हो जाते हैं। नेक्स्ट प्राइसिंग के बाद आपके पास जो अगला टैब है वो फिर ऑर्डर्स का टैब आ जाता है। अब ऑर्डर्स के टैब में क्या होता है आपके पास, आप मैनेज ऑर्डर्स हो जाता है, ऑर्डर्स रिपोर्ट, अपलोड ऑर्डर्स, मैनेज रिटर्न्स। यहाँ पे आप सारे जो आपके अमेज़ॉन से रिलेटेड जो आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आते हैं, आप उन ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स भी इस ऑर्डर टैब से हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर्स को मैनेज भी इन ऑर्डर टैब से कर सकते हैं, और रिटर्न अगर कोई करना हो तो आप वो भी इन ऑर्डर टैब से कर सकते हैं। सो अब हम जब मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप क्रिएट हो जाएगा। और जब इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा तो आपके पास लिखा होगा, ये सामने देख लें, ये ज़ीरो पेंडिंग, यानी पेंडिंग पे कोई भी नहीं है। 4 अनशिप्ड। 4 अनशिप्ड का मतलब ये है कि 4 प्रोडक्ट अभी आपके, 4 जो ऑर्डर्स हैं वो भी अनशिप्ड हैं, अभी वो अपने डिलीवर नहीं हुए। ठीक हो गया। और कैंसल्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगा आपने कौन से ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं। और जो अगला शिफ्ट आपके पास ऑप्शन है, इस शिफ्ट ऑप्शन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने ऑर्डर्स अपने शिफ्ट किए हुए हैं। सो यहाँ पे ये आपके पास ऑर्डर्स से रिलेटेड, ठीक है जी, आपको इस चीज़ से मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपने ऑर्डर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन कर ली, फिर आगे आप आ जाएंगे एडवर्टाइजिंग पे। अच्छा, एडवर्टाइजिंग पे भी आपको मैं अगली क्लासेस में समझा दूंगा कि एडवर्टाइजिंग टैब में क्या होता है, आप कैसे अमेज़ॉन पर अपने एड्स क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, फिर स्टोर्स है, फिर रिपोर्ट्स है, फिर परफॉर्मेंस है, फिर ऐप स्टोर है। ये बेसिकली इतने इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन नहीं है। एडवर्टाइजिंग है, ये ऑर्डर्स, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, कैटलॉग, इससे जो रिलेटेड आपके पास जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स से, यानी जो रिलेटेड आपके पास सेलर सेंट्रल के टैब्स थे, उनकी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो ये एक बेसिकली एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था, ठीक है, सेलर सेंट्रल से रिलेटेड, कि आपको अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आपको अगर आपके सेलर सेंट्रल दे देता है तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह का ये अकाउंट था। सो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस कर दें बेल आइकन भी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।